जय हिंद फ्रेंड्स। आज ये हमारा बिहार दरोगा के जो स्पेशल होमवर्क सीरीज ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा चलाया जा रहा है। आज दूसरा सेट का हम लोग सॉल्यूशन करेंगे जो 75 क्वेश्चन दिया हुआ है, जो एग्जाम के आगामी बिहार दरोगा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए चलते हैं, बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। चलिए फ्रेंड्स, आज बढ़ते हैं हम अपनी क्वेश्चन की ओर। तो पहला भाग में करंट अफेयर्स और क्वेश्चन बैंक दिया हुआ है। आज जो भी करंट अफेयर्स दिया गया है, तो प्रश्न के अलग से मतलब जो भी क्वेश्चन दिया गया है उसमें अलग से एक दो करंट अफेयर्स जोड़ा गया है, जिसे भी हम लोगों को देखनी है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत सरकार की किन दो योजनाओं ने अपने 10 वर्ष पूरे किए? तो जल जीवन मिशन योजना और जन धन योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि स्मार्ट सिटी मिशन योजना कब शुरू की गई? 25 जून 2025। आयुष्मान भारत योजना कब शुरू की गई? 23 सितंबर 2018। 33वीं प्रगति बैठक का आयोजन कहाँ किया गया और इसका उद्घाटन किसने किया? नई दिल्ली, नरेंद्र मोदी। मिशन प्रगति को कब लॉन्च किया गया? 2015 में। आरक्षण के भीतर आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट की अध्यक्षता वाली किस समिति द्वारा लागू किया गया? तो डी.वाई. चंद्रचूड़ समिति। सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान सीजीआई कौन है? संजीव खन्ना। सुप्रीम कोर्ट के पहले सीजीआई कौन है? हीरालाल जेकानिया। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की कुल संख्या क्या है? तो टोटल नंबर ऑफ न्यायाधीश हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट में 34। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारत की पहली स्वदेशी सेमी हाई स्पीड ट्रेन कौन सी है? तो वंदे भारत रेल, जिसका निर्माण किया गया 2018 में। इसकी फर्स्ट ट्रायल 2020 में वाराणसी से दिल्ली के बीच हुआ। भारत में पहली किसान रेल कब चलाई गई? 2020 में। अगर फ्रेंड्स हमसे पूछे कि भारत में पहली किसान रेल कहाँ से तक चली, तो महाराष्ट्र के देवीलाली से बिहार के दानापुर तक। पहली तेजस रेल कहाँ से कहाँ तक चली? वाराणसी से अहमदाबाद। भारत की पहली डबल डेकर ट्रेन कौन सी है? वासुकी ट्रेन, हरियाणा। वर्तमान में मोबाइल फोन निर्माता में भारत का स्थान क्या है? सेकंड। अर्थव्यवस्था में भारत का स्थान 5वां। दूरसंचार में भारत का स्थान 2। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रखा है कि केंद्र सरकार द्वारा चालू वित्त वर्ष के लिए सन 2024 से 25 के तहत कितने खाते खोलने का लक्ष्य रखा गया है? 3 करोड़ लगभग। विश्व की वित्तीय समावेशन की सबसे बड़ी योजना। वित्तीय समावेशन की सबसे बड़ी योजना पीएम जनधन योजना। सुप्रीम कोर्ट द्वारा बाल विवाह रोकने के लिए किस एक पहल की शुरुआत की गई? बाल विवाह मुक्त गांव पहल। वर्तमान में बाल विवाह सर्वाधिक किस राज्य में है, किस राज्य में प्रचलित है? तो ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। यहाँ पे आंसर ओवरलैप हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री द्वारा किस वर्ष को संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के रूप में घोषित किया गया है? 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में जोड़ा गया है कि सहकारिता मंत्रालय की स्थापना कब की गई? तो 2021। 2021। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सहकारिता मंत्रालय के मंत्री कौन है? अमित शाह। अमित शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार
नवीनतम जनगणना डाटा रिकॉर्ड करने की प्रक्रिया कब शुरू होगी? 2025। जनगणना रिपोर्ट 2025 की रिपोर्ट कब प्रकाशित की जाएगी? 2026। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनगणना के वर्तमान आयुक्त कौन है? मृत्युंजय नारायण। क्वेश्चन नंबर 10। भारत सरकार द्वारा संसद की सीटों के लिए परिसीमन प्रक्रिया पूरी करने का लक्ष्य कब तक रहा है? 2028। वर्तमान परिसीमन किस जनसंख्या पर आधारित है? जनगणना 1971 पर। हाल ही में एनसीआर को अपडेट किया गया है। एनसीआर को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? असम। अब हम लोग बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। इसी में और प्रश्न जोड़ा गया है कि एनसीआर को किस वर्ष लागू किया गया? 2019। गुरुत्वीय नियतांक का मान किसने दिया था और इसका संकेतक क्या है? तो गुरुत्वीय नियतांक का मान हेनरी कैवेंडिश ने दिया था और इसका संकेतक कैपिटल जी है। पीएम फसल बीमा योजना की शुरुआत कब हुई थी? 13 जनवरी 2016। संविधान के लागू होने के समय मूल अधिकारों की संख्या कितनी थी? 7। नेक्स्ट प्रश्न है कि केसरी और मराठा पत्रिका का संपादन किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक। भारत में प्रत्येक वर्ष आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? वित्त मंत्रालय। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सेकेंड मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? रहीमतुल्ला सयानी। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 बोला किस तत्व का प्रयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है? नाइट्रोजन। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का पद किस अधिनियम द्वारा लाया गया था? भारत शासन अधिनियम 1919। नौजवान भारत सभा की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? 1926 में भगत सिंह के द्वारा। भारत में मौद्रिक नीति कौन जारी करता है? आरबीआई। बौद्ध धर्म से संबंधित धर्मराज का स्तूप का निर्माण किसने कराया था और यह कहाँ अवस्थित है? अशोक, वाराणसी। सार्वभौमिक टीकाकरण के लिए कौन सी योजना चलाई गई थी और इसे कब शुरू किया गया? इंद्रधनुष योजना, यह 2014 में शुरू किया गया। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। यूएनईपी, जिसे हम लोग यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के नाम से जाने जाते हैं, तो यूएनईपी की स्थापना किस सम्मेलन में की गई थी? स्टॉकहोम सम्मेलन 1972। मानव मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग कौन सा है? सेरेबेलम। भारत में मंत्रिपरिषद का आकार क्या होता है और इसे किस अधिनियम द्वारा निर्धारित किया गया था? लोकसभा का 15%। यह 91वां संविधान संशोधन 2003, यहाँ पे मिस्टेक है, 2003 के द्वारा निर्धारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नर्मदा नदी किन दो पहाड़ियों के मध्य से होकर गुजरती है? सतपुड़ा एवं विंध्याचल। जैव विविधता अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 2002 ईस्वी में। पीएम गरीब कल्याण रोजगार योजना की शुरुआत कहाँ से की गई थी? बिहार के खगड़िया से। यह 20 जून 2020 से स्टार्ट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत निर्धारित किया गया है? अनुच्छेद 125। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के उद्गम का स्रोत किस पुस्तक को माना जाता है? वेल्थ ऑफ नेशन। कृषि और उससे संबद्ध क्षेत्र की अर्थव्यवस्था के किस श्रेणी में रखा गया है? प्राथमिक क्षेत्र। गैस और जल विद्युत आपूर्ति अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र का विषय है? द्वितीयक क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 34।
निम्न में कौन सा तृतीय क्षेत्र का विषय नहीं है? तो यहाँ पर वस्त्र और पोशाक तृतीय क्षेत्र का विषय नहीं है, यह द्वितीय क्षेत्र में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का सेक्टर विभाजन किसके द्वारा किया गया था? यह जॉर्ज फिशर के द्वारा किया गया था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। क्वेश्चन नंबर 36 है कि सरकारी हस्तक्षेप की नीति को अपनाने का समर्थन अर्थव्यवस्था के किस स्वरूप में दिया गया है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था का विचार किसके द्वारा दिया गया? कार्ल मार्क्स के द्वारा। यह जर्मनी के रहने वाले थे। वैसी अर्थव्यवस्था जिनका अन्य अर्थव्यवस्था के साथ कोई आर्थिक संबंध नहीं होता है वह कहलाता है बंद अर्थव्यवस्था। भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था प्रचलित है? मिश्रित समाजवादी अर्थव्यवस्था। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का आकलन कब किया गया था? 1868 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मूल मात्रकों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 7। यहाँ पर बोल रखा है सही सुमेलित कीजिए। यहाँ पे हमें मिलान करना है। तो विद्युत धारा का मात्रक हो जाएगा एम्पियर, आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज, ठोस कोण का मात्रक स्टेरेडियन और विद्युत शक्ति का मात्रक वाट। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऊर्जा मापने की अंतर्राष्ट्रीय इकाई खालिस्तान है। यहाँ पे इसका अंतर्राष्ट्रीय इकाई कैलोरी हो जाएगा। तापमान का एसआई मात्रक क्या है? केल्विन। प्रकाश वर्ष किससे संबंधित है? दूरी से। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 46 कि निम्नलिखित में कौन सी दीप्त तीव्रता की एसआई इकाई है? कैंडेला। वैसी भौतिक राशियां जिनमें केवल परिमाण होता है तथा दिशा नहीं होती है क्या कहलाती है? अदिश राशि। क्वेश्चन नंबर 48 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 48 बोल रखा है कि बल, भार, त्वरण, विस्थापन, वेग, संवेग, चुंबकीय बल, ताप प्रवणता कैसी राशियां हैं? सदिश राशि। यूकैरियोटिक व प्रैकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाने वाला झिल्ली रहित अंग है राइबोसोम। कोशिका को सर्वप्रथम किसने देखा था? रॉबर्ट हुक। किसी कोशिका का कौन सा कोशिकांग अपशिष्ट मिटाने में मदद करता है? लाइसोसोम। अब हम क्वेश्चन नंबर 52 की ओर बढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा कोशिका के सुसाइड बैग के रूप में जाना जाता है? लाइसोसोम। प्राणी में सबसे लंबी कोशिका है न्यूरॉन कोशिका। केंद्रक की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? रॉबर्ट ब्राउन। कोशिका के किस कोशिकांग को कोशिका का शक्ति गृह कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया या इसी का दूसरा नाम सूत्रकणिका है। कोशिका की सबसे बाहरी दीवार का नाम बताइए। कोशिका झिल्ली। अब हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57। कोशिका में वितरित होने वाले अणुओं के लिए प्राथमिक पैकेजिंग एरिया का काम करने वाले यंग का नाम बताइए। गोल्जी काय। सर्वप्रथम जीवित कोशिका का अवलोकन किसने किया? लुवेनहॉक। वैज्ञानिक हैक्सले ने जीवन का भौतिक आधार किसे माना है? जीव द्रव्य। कौन सा कोशिकांग में श्वसन एवं ऊर्जा से संबंधित रासायनिक प्रक्रियाएं होती है? माइटोकॉन्ड्रिया। अब हम अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 61 की ओर। क्वेश्चन नंबर 61 बोल रखा है कि कोशिका
की ऊर्जा के रूप में किसको जाना जाता है? एटीपी। वनस्पति कोशिका में क्लोरोफिल का संबंध किससे है? प्रकाश संश्लेषण से। आरबीसी का निर्माण गृह एवं कब्रिस्तान गृह क्रमशः है। आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में और आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा को कहा जाता है। कोशिकाएं मिलकर प्राथमिक रूप से किनका निर्माण करती है? जैगोट। अगर हमारे ऑप्शन में जैगोट नहीं है तब हमारा आंसर उत्तक होगा। प्लाज्मा झिल्ली किसे कहते हैं जो प्रोटीन एवं लिपिड से मिलकर बनी होती है? कोशिका का बाहरी आवरण। गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? केंद्रक में। मनुष्य में कोशिका विभाजन मुख्यतः खालिस्तान प्रकार के होती है। तो यह दो प्रकार का विभाजन होता है। दो प्रकार का विभाजन होता है। एक को समसूत्री विभाजन कहते हैं और दूसरे को अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे समसूत्री होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणसूत्र शब्द किस वैज्ञानिक ने प्रदान किया था? वाल्डेयर ने। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 69। पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण निम्न में से क्या कहलाता है? कोशिका भित्ति। डीएनए के द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार किस वैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया था? वाटसन एवं क्रिक। कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां किसके द्वारा नियंत्रित होती है? केंद्रक। दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में सहयोग करने से बना पदार्थ कहलाता है यौगिक। ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु के गुण पाए जाते हैं कहलाते हैं उपधातु। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 74 कि कौन सा पदार्थ प्रकृति में तीनों अवस्था में पाया जाता है? जल। पदार्थ के चतुर्थ अवस्था है प्लाज्मा। तो आज यहीं पे हमारा क्वेश्चन समाप्त होता है। तो आज हमने देखा कि सेकंड सेट का जो भी 75 क्वेश्चन करंट अफेयर्स और क्वेश्चन बैंक जो ज्ञान बिंदु का स्पेशल क्वेश्चन बैंक चलाया जाता है उसी के द्वारा इसमें प्रश्न दिया गया था। और साइंस और इकोनॉमिक्स के प्रश्न जो आज हमने देखे वो टोटल के टोटल 75 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। तो मिलते हैं हम अपने थर्ड वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।